लड़की जब शादी करने जाती है, शादी से पहले आपस में बातें तो होती हैं, तो लड़कियां श्योरली एक बात लड़के को पूछ लेना कि घर में चलती किसकी है, लड़के के घर में चलती किसकी है। अगर लड़के ने बोला कि मेरी माँ की चलती है, तो समझ लेना कि आपकी शादीशुदा लाइफ की ऐसी की तैसी होने वाली है। जिस घर में सिर्फ और सिर्फ बुजुर्ग औरत की ही चलती है, किसी और की बातों का कुछ लेना देना ही नहीं है, किसी और के ओपिनियन का कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ एक औरत जो बोले वही सबको सुनना पड़ेगा, उस घर में कोई खुश नहीं रहता है। इनफैक्ट जो नई लड़की जा रही है उसकी लाइफ हेल हो जाएगी। घर में जितने एडल्ट्स होते हैं उन सबके ओपिनियन का इम्पोर्टेंस देना ज़रूरी होता है। ये मैंने मेरे घर में मेरे पापा से सीखा था। हमारे घर में किसी एक की नहीं चलती है। हमारे घर में जितने एडल्ट्स हैं, अगर कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया जाता है तो सारे लोग मिलके बैठ के हम सारे लोग अपना ओपिनियन शेयर करते हैं, फिर साथ में मिलके हम डिसीजन लेते हैं। तो हर घर में यही होना चाहिए। जिस घर में सिर्फ एक की चलती है और अगर वो औरत है तो सबकी लाइफ वहाँ हेल ऑलरेडी हुई है। और अगर आप जा रहे हो बहू बन के, तो आप अपना तो सोच लो कि आपकी लाइफ वहाँ पर हेल बनाने के लिए ही आप जा रहे हो। कल मैंने वीडियो बनाई थी कि बहू के कमाई पे ससुराल वालों का हक नहीं है। बहू जो इनकम करती है उससे वो अपने माँ बाप का ख्याल करेगी, माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर ससुराल में ज़रूरत पड़े तो बहू सहारा ना बने, ऐसा भी नहीं है। वो उसकी मर्जी होनी चाहिए, वो अगर चाहे तो। लेकिन आप ज़बरदस्ती बहू की कमाई छीन नहीं सकते हो, जैसे कि बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि बहू सैलरी लेके आती है, सीधा छीन लिया जाता है। वो चाह के भी अपने माँ बाप को सपोर्ट नहीं कर पाती है, ये गलत है। लेकिन मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप अगर आपकी ससुराल में ज़रूरत है और आप सपोर्ट करना चाहो तो आप नहीं करो, ऐसा नहीं है। ऑफ कोर्स दोनों घर हमारे हैं, हम उस घर के भी मेंबर हैं और हमारे माँ बाप भी हमारी जिम्मेदारी है। जो कमाने लायक बनाया हमें, उस लायक बनाया कि आप हमें चूज़ किए हो बहू बनाने के लिए, उस लायक हमारे माँ बाप ने ही बनाया। तो उनकी जिम्मेदारी हमारी प्रायोरिटी है। और वो जो ह्यूमन राइट है वो कोई किसी का नहीं छीन सकता। ना एक बहू बेटे को ऐसा, मतलब एक लेडी अपने हस्बैंड को भी नहीं बोल सकती है कि तुम अपने माँ बाप को ना देखो। ठीक उसी तरह हस्बैंड और इन लॉज ये बहू को नहीं बोल सकते कि तुम अपने माँ बाप को नहीं देखो। कल की वीडियो में परमजीत जी ने कमेंट में लिखा था कि मेरी बहू करती है अपने माँ बाप के लिए, हम रोकते नहीं हैं। ऑफ कोर्स आप जैसे ही सारे इन लॉज हो तो फिर समाज में कोई डिस्प्यूट ही ना हो, किसी बहू को अपने ससुराल वालों से कोई शिकायत ही ना हो, सब लोग खुशी खुशी रहे, खुशी खुशी हर बहू का घर बसा रहे। प्रॉब्लम तो यहीं से आती है कि सब पैसा पैसा पैसा, पैसों के पीछे इतना पागल हुए पड़े हैं लोग कि रिश्ते की अहमियत नहीं है, इंसान का कोई वैल्यू नहीं है, बस मरे जा रहे हैं लोग पैसों के लिए। कि मॉरल वैल्यूज एथिक्स सब जाए भाड़ में, हम तो बस पैसा कैसे भी हो, हम कहीं से भी हो, बस दबोचे यहाँ से वहाँ से, बस हमें तो बस पैसा चाहिए। पैसा और मटेरियलिस्टिक चीज़ें बस वैल्यू देनी है तो इन्हीं सब चीज़ों को देनी है, बाकी इंसान की तो कोई इज्जत नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक और कमेंट मैं पढ़ना चाहूँगी, उनको जवाब देना चाहूँगी। बहुत इंटरेस्टिंग कमेंट्स होते हैं उनके, और इस बार मुझे इतना मज़ा आया इनका कमेंट पढ़कर। काशिव कृष्णा शर्मा जी, उन्होंने लिखा है कि वाह वाह बेटे, क्या वीडियो बनाते हो आप, मज़ा आ जाती है आपकी बातें सुनकर। और सास तो बहुत देखी है। मैं ये सुन के बहुत हंसी हूँ, जो लाइन इन्होंने लिखी, सास तो मैंने बहुत देखी है पर लोटे वाली सास नहीं देखी। लोटे वाली सास आप देखोगे कैसे, वो एक ही है लौती, वन एंड ओनली, वो है मेरी सास। लोटे के पीछे ऐसा, मतलब ये शायद मैं 2-3 बार बोली हुई है मैं पहले भी वीडियो में कि लोटे के पीछे ऐसा पगलाई हुई थी कि लोटा किसने ले लिया। उनकी शादी में मिला हुआ एक कांसे का लोटा मेरी शादी में घूम गया था, या किसी ने लिया नहीं लिया पता नहीं, लेकिन शादी में घूम गया था। अब उनका कहना है कि किसी ने चुरा लिया, अड़ोस पड़ोस वाले इतने लोग आए थे या रिश्तेदार आए थे, किसी ने तो चुरा लिया है। और सुबह से लेके शाम तक घर में बस उसी के पीछे रोना धोना, और शाम को छत पे जाके अपने जो रिश्तेदार है दूसरे छत पर उनसे रोना धोना। तो वही लोटे वाली सास, मेरी अकेली लौती सास है भाई, वन एंड ओनली मेरी सास, लोटे वाली सास। तो यही बात है, मैंने बोला ना मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे पागल।
लोटा खो जाने के लिए इतनी पागल हुई थी, लेकिन बहू को एक कॉल करके कभी पूछा नहीं, बेटा तू गुस्सा होके गई है, 1 साल से ऊपर हो गया, तू ठीक है ना? जब घर से निकली थी, मैं उस घर की बहू यानी उस घर की मेंबर हूँ। जैसे वो तीनों है, पति सास ससुर, वैसे ही मैं उस घर की मेंबर हूँ। उन लोगों ने इतना मुझ पर मेंटल टॉर्चर किया, रुलाया, बेइज्जत की, इतना ज़्यादा ह्यूमिलिएट किया था जिसका कोई हद नहीं, बिना वजह। और मैं इसी वजह से इस घर से निकली, उन्हीं लोगों के वजह से। उनको ज़रा अफसोस नहीं हुआ कि हमारे वजह से वो लड़की रोते हुए सुबह सुबह घर से, बिना एक बूंद पानी भी नहीं पी थी मैं। तो वैसे बंगाली लोगों में ना एक ये लोग मानते हैं कि बिना कुछ खाए पिए घर से कोई निकले तो वो अपशगुन होता है। इस टाइम पे वो अपशगुन नहीं माना उन लोगों ने कि बहू थोड़ा पानी भी नहीं पी, रोते हुए सुबह सुबह घर से निकल रही है हम लोगों के वजह से। तो लोटे के लिए रोने वाली औरत बहू के लिए नहीं रोई, बहू के लिए अफसोस नहीं हुआ, उनके कर्मों के लिए उनको अफसोस नहीं हुआ, बस लोटे के लिए रोते हैं ये लोग। इसलिए मैंने बोला ना, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे लोग पागल है। हम कुछ लाइफ में गलत काम करते हैं जिसके लिए ना जिंदगी भर हमें अफसोस रह जाता है। हर किसी के लाइफ में ऐसा है कि कुछ काश वो काम नहीं करते, हमने बहुत गलत किया। मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा अफसोस है मेरे लिए। मैं बहुत रिग्रेट करती हूँ सोच के कि मैंने मेरी सास को क्यों गले लगाया, क्योंकि गले लगाने के लायक वो लेडी है ही नहीं। गले लगाने की वजह से जिस औरत ने मुझे ये बोल के मेरी बेइज्जती की कि गले लगाने की तुम्हारी तो आदत है लोगों को गले लगाने की, तुम इसी तरह गले लगा के सिड्यूस करके मेरे बेटे को फंसाई हो, तो वो लेडी गले लगाने के लायक है नहीं। तो ये मेरी लाइफ का एक जिंदगी भर का ना अफसोस रह जाएगा कि यहाँ तक पहुँचाओ आप किसी को, वो आपके बराबरी के होना चाहिए। पहले देखो वो आपके बराबरी के है या नहीं, उसके बाद ही उसको दिल तक पहुँचाओ। ये मैंने खुद अपनी लाइफ में, बोलते ना ठोकर खा के हम सीखते हैं, तो ठोकर खा के मैं सीखी हूँ। और मुझसे सुन के अगर आप लोग ये सीखते हो तो बहुत अच्छी बात है कि आपको ठोकर नहीं खाना पड़ेगा। गले किसी को लगाना है तो पहले देख लेना वो आपके गले लगने के लायक है या नहीं। मेरी सास जिस लोटे के लिए इतना रोए जा रही थी, उनकी शादी में मिली थी, मेरी शादी में वो खोया। यानी इतना टाइम वो लोटा उनके पास रहा, अब शायद किसी को उस लोटे की ज़रूरत पड़ी, शायद वो खरीदने लायक हैसियत सामने वाले का है नहीं जो भी लेके गया। जाने दो ना, किसी ज़रूरतमंद को ही लोटे की ज़रूरत पड़ी थी तभी वो लोटा, नहीं तो लोटा कौन लेता है किसी के घर का। तो ये सोच के भूल जाना चाहिए था कि इतने साल, अब तो क्या 70 साल की उम्र हो चुकी है, इतने साल तो वो लोटा मेरे पास रहा, अब क्या है, चलो कोई ज़रूरतमंद होगा उसका काम आएगा मेरा लोटा, ये सोच के खुश होना चाहिए। नहीं, इस उम्र में भी लोटे के लिए रोती है, लेकिन बहू को बेइज्जत करके घर से जाने के लिए मजबूर किया, उसके लिए नहीं रोती है। मुझे मेरे रूम में ऊपर जो मेरा और मेरे हस्बैंड का रूम था, वहाँ पे अकेले कभी बैठने नहीं दिया जाता था। मैं ऊपर रहती थी, उनको खलबली मचती थी। मेरा ससुर शिकायत कर रहा है, नहाएगी सीधा ऊपर चली जाएगी। अरे मैं नहाने के बाद अपने रूम में जाके सिंदूर लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, क्रीम लगाओ, कपड़ा ठीक से पहनूं। बाथरूम में तो ठीक से कपड़ा नहीं पहना जाता, कैसे भी लपेट के रूम में जाती थी। बाल वाल बनाओ, रूम में नहीं जाओ। और मैं इतनी शर्म की बात है, एक ससुर बहू पर नजर रखता है कि बहू नहाने के बाद कहाँ जाती है। रूम में तो जाऊंगी, कोई भी इंसान अपने रूम में जाएगा। यहाँ पे भी नहा के पहले मैं अपने रूम में जाती हूँ, जाके जो आईने में खुद को देख के बाल वाल ठीक करना, कपड़ा वपड़ा पहनना, जो भी है, कोई भी इंसान अपने रूम में ही जाएगा ना नहा के। उसके बाद पूजा घर ऊपर है, छत ऊपर है, जो कपड़े धोती थी नहाते टाइम पे वो छत पे सुखाने के लिए डालना है, तो छत भी ऊपर है। तुम बहू ऊपर नहीं जाएगी तो कहाँ जाएगी? ये किस तरह की घटिया शिकायतें हैं भाई? तुम ये तय करोगे कि बहू नहाने के बाद कहाँ जाएगी? मतलब एक कोई लिबर्टी नहीं है उस घर में, इंसान को कोई फ्रीडम नहीं है उस घर में कि इंसान नहाने के बाद कहाँ जाए, वो भी ससुराल वाले तय करेंगे। आप सोचो कैसा घर है वो। मैं तो छोड़ो, आप खुद तय करो ऐसे घर में कौन इंसान रह सकता है? कोई औरत रह सकती है? और मुझे ये बात भी समझ में नहीं आती कि मेरे ऊपर जाने से इनको दिक्कत क्या होती थी। मुझे जो हमारा रूम था, मेरे और मेरे हस्बैंड का जो रूम था, उसमें अकेले कभी बैठने नहीं दिया जाता था। एक बार मैं वीडियो एडिट कर रही थी, मेरी खुद की वीडियो एडिट कर रही थी बैठ के, तो मुझे उधर अकेले बैठने नहीं दिया गया। मुझे नीचे बुलाया गया शाम के टाइम पे, जबकि कोई काम था नहीं, लेकिन फिर भी नीचे आके बैठो। क्या है उनके ऊपर में? ये जो राज है, ये जो सीक्रेट है, जानने का बड़ा मन करता है कि ऊपर उनके है क्या, जो घर की बहू को ऊपर अपने रूम तक में नहीं अकेले रहने दिया जाता था। मुझे समझ में नहीं आता है। और झगड़े के टाइम पे मेरा हस्बैंड
ये बोल रहा था कि तुमने हमारे घर की अलमारी व्लॉग में दिखा दिया। उनके घर में जाने के बाद मेरे फ़ोन का कैमरा ख़राब था। मैंने मेरे फ़ोन का कैमरा जब मुंबई आ गई उसके बाद ठीक कराया। उनके घर में मेरे फ़ोन से एक भी व्लॉग शूट नहीं हुआ था, और अगर कोई एक दो वीडियो शूट भी किया था तो वो आज तक अपलोड नहीं हुआ यूट्यूब पर। और चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि तुमने हमारे घर की अलमारी दिखा दी। अलमारी दिखा दी? अलमारी खोल के दिखाया नहीं ना, चाबी तो मेरे पास है नहीं। अलमारी हो, पहली बात तो मैंने ब्लॉक किया नहीं अपने हाथों से, अपने फ़ोन से। मेरे हस्बैंड के फ़ोन से, फ़ोन के कैमरे से ब्लॉगिंग हुआ था, और वो मेरा हस्बैंड ही करता था। मैं उसको बोलती थी कि कैप्चर करो ना, प्लीज़ कैप्चर करो ना, मुझे थोड़ा फ़ोन दो ना। एक दो बार मैंने भी उसका फ़ोन हाथ में लिया था, लेके ब्लॉक किया था, लेकिन वो वीडियोज़ आज तक अपलोड ही नहीं हुई हैं, वो एडिट ही नहीं हुई है वीडियोज़। वो उसी के फ़ोन में सारी वीडियोज़ पड़ी हुई थी। अब उसी को पता है उन सारी वीडियोस का उसने क्या किया है, लेकिन अपलोड भी नहीं हुई है, एडिट भी नहीं हुई है, कुछ भी नहीं। लेकिन चिल्ला रहा है, गला फाड़ के, पता नहीं क्या क्या फाड़ के चिल्ला रहा था कि तुमने ब्लॉग में हमारे घर की अलमारी दिखा दिया। मैंने, हैं? कब दिखाया? मुझे तो पता भी नहीं है। अगर दिखाया तो वो वीडियो तो अपलोड ही नहीं हुई है, तो इतना क्या गला फाड़ रहे हो तुम? और जब वीडियो कर रही थी, समझ लो मैंने अगर गलती से कभी उनके पीछे अलमारी है बैकग्राउंड में दिख गया तो क्या हुआ? सबके घर की अलमारी दिख जाती है, मेरे घर की अलमारी तो हजारों बार दिख जाती है। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी अलमारी में होगी कोई चीज़ तुम नहीं दिखाना चाहते हो, लेकिन पहले से इन्फॉर्म तो कर दो। तुम्हें पता ही है बीवी ब्लॉगर है, वो ब्लॉग करेगी, पहले से इन्फॉर्म कर दो कि बैकग्राउंड में अलमारी नहीं दिखना चाहिए, बात खत्म। मुझे तुम लोग कुछ बोलोगे नहीं और बाद में सब फाड़ के चिल्लाओगे। कमाल की फैमिली है, मतलब म्यूजियम में रखने वाली फैमिली है मेरी ससुराल। एक एक बात आप लोगों को भी बोलते हो, आप लोग भी ताज्जुब हो जाते हो सुन के कि भाई ये क्या, ऐसा भी होता है क्या? लेकिन ऐसा है, हुआ है मेरे साथ। एनीवेज, आज यहीं पर ख़त्म करती हूँ। ऑल टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।